हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 हिंदी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, यहाँ पे हमको बताना है। तो चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है, इसका ये राइट आंसर है। मैंने जो राइट आंसर है यहाँ पे इसको टिक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दे दिया है, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखित अपनी अखबार रचना की विधा है आत्मकथा। जयशंकर प्रसाद का नाटक है सभी। प्रेमचंद्र के जीवन पर आधारित जीवनी है कलम का सिपाही। प्रेमचंद्र अपने घर में क और ख दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, शुक्ल युग के गद्यकार नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया है, रीतिकाल की समय सीमा है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया है, अवधी भाषा के दो महाकाव्य हैं रामचरितमानस एवं पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, सच्चिदानंद हरिदानंद वस्याय अज्ञेय के तारक सप्तक का प्रकाशित किया। तो पहला यहाँ पे पूछा है, दूसरा तीसरा ऐसे करके नहीं, तो पहला यहाँ पे लिखेंगे 1943 ईस्वी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, एक भारतीय आत्मा उपनाम से प्रसिद्ध है माखनलाल चतुर्वेदी। हरिपद कोमल कमल से पक्ति में अलंकार है उपमा। क्वेश्चन नंबर 12 दे दिया है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्यामू सलोने गात पक्ति में छंद रहे से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, उधव मोहि ब्रज विसरत नाही पंक्ति में रस है वियोग सिंगार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, अपमान में उपसर्ग है अप। क्वेश्चन नंबर 15 दे दिया है, ताप प्रत्यय से बना शब्द है माता। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, चौराहा में समास है द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, चंद्रिका कौमुदनी ज्योत्सना पर्यायवाची है चांदनी। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, स्वागत का संधि विच्छेद है सु प्लस आगत। 19 दिया है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, यहाँ पे इनमें से सभी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 दे दिया है, मतसु और नदिसु है सप्तमी बहुवचन, दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में आएंगे तो गद्यांश पर आधारित एक पैसेज देता है और इन्हीं पैसेज में से क्वेश्चन आंसर यहाँ पे पूछे जाते हैं। 6 नंबर के पैसेज होता है। जैसे पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए, लेखक के अनुसार अच्छी संगति के क्या लाभ है। इस तरह से पैसेज में हमारा आंसर मिल जाएगा, अथवा करके इस पैसेज को भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आएंगे तो यहाँ पर 6 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के हमें उत्तर देने होते हैं। यहाँ पे इसका उपयोग गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की यहाँ पे व्याख्या करना है। दोनों में से किसी एक पैसेज को यहाँ पे हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक का यहाँ पे संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित यहाँ पे अनुवाद करना होता है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे उसको पूछे जाते हैं, अथवा करके इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आएंगे तो यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर यहाँ पे हमें एक हिंदी में अनुवाद यहाँ पे करना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे जाते हैं, अथवा करके इसका भी अनुवाद हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आएंगे तो अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का हमें यहाँ पे उत्तर देना है। जैसे तुमुल खंड काव्य के आधार पर षष्ठ सर्ग मेघनाथ की प्रतिज्ञा की कथा स्थान्तु जो है अपने शब्दों में लिखना है, या फिर हम तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण यहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पे आएंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय हुए देते हुए इनकी एक प्रमुख रचना का यहाँ पे हमें उल्लेख करना होता है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 5 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे जाते हैं, 2 नंबर रचना पे और 3 नंबर जीवन परिचय पे मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। जैसे सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल, राम नरेश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 27 में आएंगे तो अपनी पाठ्य पुस्तक में से कटस्थ कोई यहाँ पे हमें एक श्लोक लिखना होता है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया नंबर का जो इस यहाँ पे श्लोक पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो का यहाँ पे संस्कृत में हमें उत्तर देना होता है। जैसे वीरः केन पूज्यते चंद्रशेखर क आसीत। क्वेश्चन नंबर 29 में आएगा तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर यहाँ पे हमें निबंध लिखना होता है। 9 नंबर का जो क्वेश्चन से पूछा जाता है, जैसे प्रदूषण एक समस्या, विज्ञान न वरदान या अभिशाप के बारे में यहाँ पे हमें लिखना होता है। स्वच्छ भारत अभियान। तो इस तरह से कक्षा 10 प्री बोर्ड परीक्षा 2024 में हिंदी के जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो में वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। वेरी वेरी थैंक यू।